आप में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मुकालमा निगारी पर वीडियो बनाई जाए। अच्छे मुकालमे कैसे लिखें, यादगार मुकालमे कैसे तख्लीक करें या मुकालमों को दिलचस्प कैसे बनाएं। एक बात जो मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि मश्क करें। ये मत सोचें कि पहली बार में ही आप शेक्सपियर जैसे मुकालमे कैसे लिख सकते हैं। परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस से आती है, तजुर्बे करने से आती है। कभी भी अपनी कहानी पर तजुर्बा करने से मत घबराएं। तो चलें मजीद बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का मौजू निहायत दिलचस्प है, मैंने इसे बहुत तफसील से समझाया है। तो अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आज मुकालमा निगारी के हवाले से काफ़ी कुछ नया सीख सकेंगे। किसी भी नावल की मजबूत बुनियाद होते हैं अच्छे किरदार, उम्दा मंजर निगारी और दिलचस्प मुकालमा नवीसी। किरदार निगारी और मंजर निगारी पर तफसीली गुफ्तगू के बाद हमारा आज का मौजू है मुकालमा नवीसी, यानी डायलॉग राइटिंग। कि किसी भी कहानी का अहम जुज होते हैं और कहानी को दिलचस्प और मुतासिरकुन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कहानी नवीसी में मुकालमे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक अच्छा मुकालमा न सिर्फ किरदारों को हकीकी बनाता है बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने, जज्बात को जाहिर करने और कारी को कहानी से जोड़ने में भी मददगार होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम हकीकी मुकालमे और मौसर मुकालमे कैसे लिख सकते हैं, अंदाज और रफ्तार कैसे बरकरार रखें और किरदारों के लिए मुनफरिद आवाज़ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मुकालमा दरअसल है क्या। मुकालमा किरदारों के दरमियान बातचीत को कहते हैं। ये कहानी में किरदारों के जज्बात, ख्यालात और ताल्लुकात को जाहिर करने का एक अहम जरिया है। मुकालमे कहानी को हकीकी और दिलचस्प बनाते हैं और कारी को किरदारों की दुनिया में ले जाते हैं। कहानी में मुकालमा बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये न सिर्फ कहानी के किरदारों को जिंदा करता है बल्कि कारी को कहानी में जज्ब करने का एक मौसर तरीका भी है। मुकालमे कहानी की साख को मजबूत बनाते हैं और उनके जरिए कहानी की तफसीलात और जज्बाती पहलुओं को बेहतर अंदाज में पेश किया जा सकता है। मुकालमा किरदारों की शख्सियत को जाहिर करता है। हर किरदार की ज़बान, अंदाज़े बयान और रद्द अमल से उसकी फितरत, पस मंज़र और सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक नरम दिल और हसास किरदार अपनी बातों में नरमी और हमदर्दी दिखाएगा, जबकि एक सख्त या गुस्से में रहने वाला किरदार तेज़ और गुस्से भरे अंदाज में बात करेगा। मुकालमे कहानी की रफ्तार को तेज या सुस्त कर सकते हैं। जब कोई जज्बाती या अहम मुकालमा होता है तो इससे कहानी की दिलचस्पी बढ़ती है और कारी की तवज्जो मजीद मरकूज हो जाती है। इसी तरह गैर ज़रूरी या तवील मुकालमे कहानी की रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं। मुकालमों के जरिए किरदारों के जज्बात और एहसासात को बराह रास्त जाहिर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक किरदार अगर किसी गम या खुशी में डूबा हो तो उसके मुकालमे में उसके दिल की कैफियत जाहिर होगी, जो कारी को उसके साथ हम आहंग होने का मौका देती है। इसके अलावा कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करने के लिए भी मुकालमे का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर जब किसी पेचीदा मौजू या वाक़ये की तफसील देनी हो तो किरदार आपस में बात करके उसे कारी तक पहुंचा सकते हैं, जो कि एक कुदरती और दिलचस्प तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर राइटर अपनी कहानी में कोई अहम सबक देना चाहता है तो वो बराह रास्त क़ारीन को मुखातिब करके लिखने के बजाय किरदारों के माबैन मुकालमे के जरिए लिखकर उस पैगाम को कारी तक पहुंचा सकता है। इससे कारी पर यह तासुर नहीं पड़ता कि नसीहत बराह रास्त उससे की जा रही है, वरना अक्सर क़ारीन इस चीज़ को बुरा समझते हैं। अब जानते हैं कि किन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम हकीकी और दिलचस्प मुकालमे तख्लीक कर सकते हैं। तो मुकालमे लिखने का पहला उसूल ये है कि ये कुदरती और हकीकत पसंद हो, यानी किरदारों की बातचीत ऐसी होनी चाहिए जैसे आम जिंदगी में लोग बातचीत करते हैं। मुकालमे हमेशा मुख्तसर और जामे लिखें, जो कहानी के लिए अहम हो। गैर ज़रूरी तवील मुकालमे कहानी को बोझल और बोरिंग बना देते हैं। मुकालमे हमेशा कहानी के मूड और सूरत हाल के मुताबिक होने चाहिए। जैसे किसी रोमानवी मंजर के मुकालमे रोमानवी अंदाज में लिखे गए हों। जहाँ तजस्सुस या खौफ का अंसर हो तो वहाँ मुकालमे उसी अंदाज में लिखे जाएं। अब अगर आपको याद हो तो हमने किरदार निगारी में एक अहम चीज़ सीखी थी कि हमें हर किरदार को दूसरे से मुनफरिद बनाना है ताकि हमारे किरदारों में फ़र्क महसूस हो सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी राइटर के हर किरदार एक जैसे हों? यकीनन नहीं, क्योंकि राइटर हर किरदार को मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। तो इन किरदारों को दूसरों से मुख्तलिफ और मुमताज़ करने का एक अहम तरीका ये भी है कि हम किरदारों को मुनफरिद आवाज़ या अंदाज दें।
तो आइए इसे थोड़ा सा मजीद तफसील से समझते हैं कि हम किरदारों को मुनफरिद आवाज़ कैसे दे सकते हैं। किरदारों की मुनफरिद आवाज़ तख्लीक करना कहानी नवेसी का एक अहम और पेचीदा हिस्सा है। ये आपके किरदारों को न सिर्फ यादगार बनाता है बल्कि उन्हें हकीकत के करीब भी लाता है। हर किरदार की अपनी अलग शख्सियत, पस मंज़र और अंदाज़े गुफ्तगू होना चाहिए ताकि कारी उनसे जुड़ सके और कहानी में दिलचस्पी भी बरकरार रहे। हम किरदारों को मुनफरिद आवाज़ देकर एक दूसरे से मुनफरिद कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने किरदार का पस मंज़र समझें। किरदार की आवाज़ तख्लीक करने के लिए उसके माजी, तालीम, सकाफत और ज़बान को समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे, जवान और बूढ़े मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। इसी तरह किसी गांव के किरदार का अंदाज़े गुफ्तगू शहरी किरदार से मुख्तलिफ होगा और एक तालीम याफ्ता शख्स का लबो लहजा और अल्फाज का इंतखाब आम तौर पर ज्यादा पेचीदा होगा। अब हमें ये देखना है कि एक शहरी किरदार के बोलने का अंदाज क्या होगा, वो किस अंदाज और लहजे का इंतखाब करेगा, और एक देहाती शख्स का अंदाज कैसा होगा। एक सिचुएशन में एक बच्चा किस अंदाज में रिएक्ट करेगा, वहीं एक बुजुर्ग शख्स का अंदाज क्या होगा। तो सबसे पहले मुनफरिद आवाज देने के लिए हमें अपने किरदार के पस मंजर को तफसील से समझना होगा। इसके बाद हम उनके लिए जबान और लहजे का इंतखाब करेंगे। हर किरदार के बोलने का लहजा और ज़बान उसके इलाके, तबके और शख्सियत की अक्कासी करते हैं। दूसरे नंबर पर हम उसके लहजे का इंतखाब करेंगे। किसी मखसूस इलाके का लहजा या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाबी बोलने वाले किरदार के जुमले में पंजाबी के अल्फाज शामिल हो सकते हैं या उसका लहजा पंजाबी हो सकता है। इस तरह कोई शख्स जो बाहर से आया है, बाहर से पढ़ लिख कर या बाहर से पाकिस्तान किसी से मिलने के लिए आया, वैसे दिखा सकते हैं। जो अब्रॉड में फैमिली रहती हैं तो आप उसमें अंग्रेज़ी एक्सेंट दिखा सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो किरदारों की ज़बान का इंतखाब करने के बाद लहजा बहुत अहमियत रखता है कि उनका लहजे से वो चीज़ ज़ाहिर हो। इसके बाद ज़बान की पेचीदगी का ख्याल रखना है। एक फ़लसफ़ियाना किरदार ज़्यादा गहरे और पेचीदा जुमले इस्तेमाल करेगा, जबकि एक मज़ाहिया किरदार हल्के और मुख्तसर जुमले इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हम जज्बात और रवैये के इजहार से भी एक किरदार को दूसरे से मुनफरिद बना सकते हैं। इससे कबल हमने बात की ज़बान, लहजे और ज़बान की पेचीदगी के हवाले से। अब हम बात कर रहे हैं जो है वो किरदार का रवैया और उसके जज्बात का इजहार। किरदार का लहजा और अल्फाज उसके जज्बात और रवैये को जाहिर करते हैं। एक खुश मिजाज किरदार हल्के फुल्के अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करेगा। एक गमज़दा या संजीदा किरदार ज़्यादा गहरे और सोचने वाले जुमले बोलेगा। मिसाल के तौर पर खुश मिजाज शख्स, वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया, जबकि संजीदा शख्स कहेगा, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब एक ही सिचुएशन में दो अलग मिजाज रखने वाले दो किरदारों के रद्द अमल हैं। इसके अलावा हम किरदारों को मुनफरिद अल्फाज और मखसूस जुमलों के जरिए भी मुनफरिद बना सकते हैं। हर किरदार के लिए मखसूस अल्फाज या जुमले मुंतखब करें जो इसके अंदाज को नुमाया करें। मिसाल के तौर पर एक मज़ाहिया किरदार जिसका तकिया कलाम है कि वो हर बात के इख्तिताम पर हंसते हुए कहता है, क्यों मैंने सही कहा ना। इसी तरह एक शायराना किरदार और जिस हर मौके पर शेर कहने की आदत हो, कुछ यूं कह सकता है, तो चलें फिर इस बात पर एक शेर हो जाए। ये जुमला उन्हें दीगर किरदारों से मुनफरिद बनाएगा। इस तरह आप हर किरदार को, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे नॉवल में हर किरदार को जो है वो इस तरह की तकिया कलाम दे, बल्कि ये किसी एक किरदार की खुसूसियत होनी चाहिए ताकि वो उस नॉवेल में उभर कर सामने आए। इसी तरह दूसरी कहानी में आप किसी दूसरे किरदार को ऐसी जो है वो खुसूसियत दे सकते हैं। अगर आप हर किरदार को एक ही कहानी में इस तरह की खुसूसियत देंगे कि तकिया कलाम उनका रखेंगे, तो वो कहानी को बहुत ज़्यादा ओवर और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ओवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहानी को जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगेगा, क्योंकि ज़िंदगी में देखिए हम हर शख्स से मिलते हैं तो हर शख्स ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से हमें अलग अलग खुसूसियात अलग अलग लोगों को देनी है। हमारे पास संजीदा किरदार भी होने चाहिए, मज़ाहिया भी होने चाहिए, हल्के फुल्के अंदाज से बात करने वाले, गुस्सा करने वाले, फ़ौरन रिएक्ट करने वाले, या जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो हमें हर किरदार को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में लिखना है। मुकालमे तख्लीक करते वक्त ज़रूरी है कि किरदार की शख्सियत को मद्देनज़र रखा जाए। आपके किरदार की शख्सियत उसके मुकालमे और आवाज़ में जो रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बहादुर किरदार लिखते हैं तो आप उसके लिए एतमाद से भरपूर जुमले लिखेंगे, जबकि एक शर्मीले किरदार के जुमले हिचकिचाहट से भरपूर होंगे। एक वसीले किरदार के जुमले मुख्तसर और सख्त होंगे। एक मौसर मुकालमा कहानी को जानदार, दिलचस्प और कारी के लिए यादगार बनाता है। अपने मुकालमों को हमेशा जामे और मुख्तसर रखें और उन्हें जो है वो अपने जो एक्शंस होते हैं उसके साथ जो है वो आप लिखें, कि जैसे मुकालमा अदा करते वक्त जो है वो फला शख्स ने ये किया, थोड़ी थोड़ी मंजर निगारी आप जो है वो अपने मुकालमों के साथ शामिल रख सकते हैं। ये मुकालमे को ज़्यादा मौसर बनाता है।
जैसे अगर किसी ने गुस्से में कहा तो गुस्से के बाद उसे अपना मुकालमा कहने के बाद क्या रिएक्शन दिया, या दूसरे शख्स को जो है वो उसकी बात सुनकर दूसरे शख्स के जो है वो चेहरे पर क्या रिएक्शन आया। तो जब आप इसको बयानिया में लिखेंगे तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मौसर होती है। मुकालमे जो है वो आप मुख्तसर रखें और अपना थोड़ा-सा जो है बयानिया आप उसको थोड़ा-सा और थोड़ा-सा तवील लिख सकते हैं। गैर ज़रूरी तवारत से गुरेज करते हुए कम लफ्ज़ों में गहरी बात कहने का हुनर सीखें। मुकालमा निगारी को बेहतर करने के लिए मश्क करने के साथ साथ जब भी टीवी स्क्रीन पर किरदारों को मुकालमे की अदाई करते देखें तो इनके कहे गए जुमलों के साथ उनके चेहरे के उतार चढ़ाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करें। और जब भी खुद लिखने बैठें तो अपने किरदार की तस्वीर पहले उन मुकालमों को अदा करते हुए अपने जहन में बनाएं और इन्हीं इन्हीं लफ्ज़ों के जरिए कागज़ पर उतारें। यानी आपको देखना चाहिए कि अगर एक किरदार आपका गुस्सीला है तो उसका जुमला जो है वो अपने ज़हन में तस्वीर बनाएं। एक जो है वो आप समझे कि आपके ज़हन में जो है वो एक स्क्रीन चल रही है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके किरदार वो जुमला अदा करते हुए कैसा लग रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। डाउट्स हों तो आप मुझसे बिलजक पूछ सकते हैं, अपनी तजावीज़ भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद किसी नए दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और उम्मीदें बांटें।